Welcome students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 1, programming technique, and the topic is algorithm. See, so today we are going to discuss the problem number 2, find the largest of 3 unequal numbers. मतलब ये कि हमारे पास 3 numbers हैं and they all are unequal. कैसे? जैसे ये हमारे पास 3 numbers हैं, ठीक है, ये जो A B C है तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और ये 10, 30 और 50 ये हमारे पास क्या होती हैं, वेरिएबल की वैल्यू होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 जो हैं वो अनइक्वल नंबर हैं और हमने यहाँ पे करना ये है, हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है कि इन 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। आइदर वो A की है, B की है, C की है, किसकी वैल्यू है, ठीक है। तो जाहिर है जब हमने चेक करना होता है कि कौन सी वैल्यू जो है लार्जेस्ट है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को कंपेयर करेंगे। कैसे? ए को हम कंपेयर करेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। पहले तो हम ए को कंपेयर करेंगे बी से और सी से, मतलब ए की वैल्यू अगर ग्रेटर है, ए की वैल्यू ग्रेटर है किससे, बी से, और ए की वैल्यू ग्रेटर है सी से। अब ये कंपेयर होगा, ठीक है, ये वैल्यूज आपस में कंपेयर होगी। ए की वैल्यू बी से कंपेयर होगी, अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर होगी तो ऑब्वियसली हमें आउटपुट में ए मिल जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ इसमें ये चीज फाइंड आउट करनी है कि हमें इन 3 में से कोई भी ग्रेटर वैल्यू चाहिए। तो अगर हमें ग्रेटर वैल्यू बी पे मिल जाती है ना, ठीक है, बी पे अगर ग्रेटर वैल्यू मिल जाती है तो हम सी वाले पे जंप नहीं करेंगे, ठीक है। सो हमने इन 3 में से देखना है कहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये देखते हैं, यहाँ पे 10 ग्रेटर है 30 से, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। 10 ग्रेटर है 50 से, तो नहीं, ठीक है। अब जब ये वैल्यू कंपेयर हो के इसको ग्रेटर वैल्यू नहीं मिलती, फिर वो क्या करेगा, वो बी को कंपेयर करेगा किससे, बी इज ग्रेटर देन ए और बी इज ग्रेटर देन सी। मतलब बी में हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 30, 30 इज ग्रेटर देन 50, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। और 30 इज ग्रेटर देन 10 और 30 इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसको ग्रेटर वैल्यू नहीं मिली, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी नहीं मिली, यहाँ पे भी नहीं मिली, ठीक है। और ऑलरेडी हम सी का कंपैरिजन ए के साथ भी कर चुके हैं, सी का कंपैरिजन बी के साथ भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये कि अब हमें इसको दोबारा बी इज ग्रेटर देन ए नहीं करेंगे, सॉरी सी इज ग्रेटर देन ए नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये हम ए और ए इज ग्रेटर देन सी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास फिर इसका मतलब ये है कि लार्जेस्ट वैल्यू किस में होगी, फिर सी में, ठीक है। तो जो हम एल्गोरिदम लिखेंगे उसमें भी हम इनपुट में 3 नंबर्स लेंगे, ठीक है, और ए को कंपेयर करेंगे बी से, ठीक है। चेक करेंगे कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी देन प्रिंट ए, ठीक है। तो तुम क्या प्रिंट कर दो, ए प्रिंट कर दो। जब उसको ए में अगर वैल्यू ग्रेटर नहीं मिलती तो वो जंप करेगा नेक्स्ट वैल्यू पे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फिर दोबारा चेक करेगा बी इज ग्रेटर देन ए, अगर बी ए से ग्रेटर है और बी सी से ग्रेटर है तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। और अगर जाहिर है ए में भी वैल्यू ग्रेटर नहीं है, बी में भी वैल्यू ग्रेटर नहीं है, तो एंड पे वैल्यू किस में रह जाएगी, जो लास्ट वेरिएबल है हमारे पास बी वाला, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास सी वाला, अब हमारे पास जरूरी नहीं है कि सी पे ही ग्रेटर वैल्यू ए पे भी हो सकती है, ग्रेटर वैल्यू बी पे भी हो सकती है, ग्रेटर वैल्यू सी पे भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर वो कंपैरिजन करता है, जैसे ए पे अगर ग्रेटर वैल्यू 60 है तो वो ए को कंपेयर करेगा बी से और ए को कंपेयर करेगा सी से, ठीक है। तो जाहिर है उसको ग्रेटर वैल्यू किस पे मिल जाएगी, ए पे ही मिल जाएगी। तो फिर वो आगे ये जो बी और सी वाला प्रोसेस है ये नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हम इस प्रोग्राम में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 जो है अनइक्वल नंबर्स लेने हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे अनइक्वल नंबर लिए थे, यहाँ पे ये तीनों ये अनइक्वल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लानिंग द सोल्यूशन, ठीक है। प्लानिंग द सोल्यूशन में हमें कितने अनइक्वल नंबर चाहिए थे, 3 अनइक्वल नंबर चाहिए थे, ठीक है। यहाँ पे इनपुट में यहाँ मतलब जिसमें भी आपने जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे उसमें आपको इनपुट गिवन होगी, ठीक है। रिक्वायर्ड आउटपुट हमें क्या चाहिए कि हमें 3 नंबर में से जो लार्जेस्ट नंबर है वो चाहिए, ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या है, कैसे जाहिर होगा, हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया, ए को कंपेयर किया बी से, ए को कंपेयर किया सी से, बी को कंपेयर किया ए से, बी को कंपेयर किया सी से, ठीक है। सो इस एल्गोरिथम को पढ़ते हैं। स्टार्ट, हमेशा मैंने आपको बताया जब भी आप एल्गोरिथम लिखेंगे स्टेप नंबर 1 आपके पास स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपने ये बताना है लेट द 3 नंबर्स बी, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 एंड सी इज इक्वल टू 30, ठीक है। आपको यहाँ पे
अनइक्वल नंबर्स की वैल्यूज गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी की वैल्यूज लिख सकते हैं। उसके बाद चेक, अब हमने चेक किया था ना कि चेक इफ a इज ग्रेटर देन लार्ज, a इज द लार्जेस्ट नंबर, तो कैसे चेक होगा, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड ग्रे इज ग्रेटर देन c देन लार्जेस्ट a, ठीक है। अगर हमने ये चीज पढ़ी थी ना कि अगर यहाँ पे a हमें वैल्यू लार्जेस्ट मिल जाती है तो फिर हमें क्या प्रिंट करके दे दो, a प्रिंट कर दो, ठीक है। बता, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि अगर 60 a की वैल्यू को हम अगर 60 देते हैं, a वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, क्या 60 वैल्यू असाइन करते हैं हम, तो यहाँ पे ही अगर उसको 60 मिल जाए, ग्रेटर वैल्यू मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे ये a की अगर वैल्यू यहाँ पे 60 है तो ये a b से भी तो कंपेयर हो रहा है ना, और a c से भी कंपेयर हो रहा है, ठीक है, तो फिर तो उसको यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताई हुई है कि चेक करो कि अगर a पे वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है, b और c से, तो हमें लार्जेस्ट बता दो, देखिए लार्जेस्ट हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट इज a, लार्जेस्ट इज इक्वल टू a, ठीक है। अगर लार्जेस्ट नहीं है तो अदरवाइज गो टू स्टेप 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्टेप नंबर 3 गो टू स्टेप 7 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 7 पे ना हमारे पास जो स्टेप है वो कौन सा स्टेप है, आउटपुट का, ठीक है। तो अगर उसको a की वैल्यू यही लार्जेस्ट मिल जाती है तो ये स्टेप नंबर 7 पे जंप कर देगा और हमें आउटपुट शो हो जाएगी, ठीक है। ओके, अगर a पे वैल्यू ग्रेटर नहीं है तो फिर स्टेप नंबर 4 हमने पढ़ा था ना कि अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 पे हम क्या, हम b के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। चेक इफ b इज द लार्जेस्ट नंबर, इफ, अब हमने इफ की कंडीशन लगाई, यहाँ पे हमने उसको कंडीशन दे दी, कंपैरिजन एक दे दिया कि अगर b ग्रेटर है a से और b ग्रेटर है c से तो हमें आउटपुट में क्या प्रिंट कर दो, b प्रिंट कर दो, ठीक है। अदरवाइज गो टू स्टेप 6। स्टेप नंबर 6 हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट c, ठीक है। यहाँ पे लिखा स्टेप नंबर 5 है, गो टू स्टेप 7। अगर हमें b पे वैल्यू ग्रेटर मिल जाती है तो फिर ये सारा प्रोसेस की इसकी जरूरत नहीं है, स्टेप नंबर c पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल आउटपुट प्रिंट कर दो। अदरवाइज अगर वैल्यू 6 ये b पे जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो फिर c वाले पे आपने जंप करना है। अब स्टेप नंबर 6 पे हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट इज इक्वल टू c, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर b में भी वैल्यू लार्जेस्ट नहीं है, a में भी वैल्यू लार्जेस्ट नहीं है, तो फिर हमारे पास किस वेरिएबल में वैल्यू लार्जेस्ट होगी, c वाले में। आउटपुट अब हमारे पास क्या आ जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सी में होंगे, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास 5 नंबर्स होते हैं, 5 नंबर का कंपैरिजन करते हैं, तो आपने पहले वेरिएबल्स बनाने a b c d e, ठीक है। उसके बाद a को भी वैल्यू आपने असाइन करनी है, b को भी वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है, जो भी वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये चीज ख्याल रखनी है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो ई वाले पे जाके स्टॉप होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप हर स्टेप बनाएंगे, जैसे स्टेप नंबर 1 तो आपके पास स्टार्ट होगा जिसमें आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपने सेम यही प्रोसेस आपने करना है, ठीक है। स्टेप्स आपने जो है वो अच्छे तरीके से लिखने, एल्गोरिदम को आपने अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, ए को बी के साथ कंपेयर करेंगे, सी के साथ कंपेयर करेंगे, डी के साथ कंपेयर करेंगे, ई के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये सब आपने काम, जब आप ए के साथ कंपेयर करेंगे तो ये सारा काम यहाँ पे आपने लिखना होगा, ठीक है। ए को बाकी 4 नंबर के साथ, 4 जो भी वेरिएबल गिवन है आपके पास बी सी डी और ई के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। ये जो स्टेप लिखेंगे आप, स्टेप नंबर 7, इस पे अभी स्टेप्स के ऊपर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप एल्गोरिदम सारा लिख लेंगे, ठीक है, तब आपने यहाँ पे स्टेप लिखना है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तब आपने यहाँ पे स्टेप लिखना है और यहाँ पे भी आपने स्टेप तभी लिखेंगे जब आप जब वेरिएबल अभी 5 नंबर से कैलकुलेट करेंगे तो जो आउटपुट आपकी जिस भी स्टेप पे बन रही होगी वो नंबर आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सो आपकी होम असाइनमेंट यही है आपकी कि फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 5 अनइक्वल नंबर, ठीक है। 5 अनइक्वल नंबर्स आपने जो है वो फाइंड आउट करने हैं। थैंक यू सो मच।